हेलो दोस्तों, PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है 23 सितंबर 2019 SSC जेई में हुआ था, उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, वाटर कंटेंट एच विच सॉइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में चेंज हो रही है। लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में हो रही है तो उसे लिक्विड लिमिट कहते हैं। देखते हैं, ग्राफ के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से पढ़ा होगा। ये जो होती है ये होती है लिक्विड स्टेट, ये होती है प्लास्टिक स्टेट, ये होती है सेमी सॉलिड स्टेट, ये होती है सॉलिड स्टेट। जब लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो रही है तो उसे कहते हैं लिक्विड लिमिट, उसे कहते हैं लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक स्टेज से सेमी सॉलिड में चेंज हो रही है तो उसे कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। सेमी सॉलिड से सॉलिड में हो रही है तो उसे श्रिंकेज लिमिट कहते हैं, उसे श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन था वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में, लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में, तो लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। क्रिपलिंग लोड कॉलम बोथ एंड हिंज, बोथ एंड हिंज की क्रिपलिंग लोड की बात कर रहे हैं। बोथ एंड हिंज, जब बोथ एंड हिंज हैं तो एल इफेक्टिव जो होगी, यानी कि बोथ एंड हिंज, बोथ एंड हिंज, यानी कि बोथ एंड हिंज, बोथ एंड हिंज, बोथ एंड हिंज का मतलब है जो एल इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, एल इफेक्टिव बराबर एल होगा। तो जो लोड का फॉर्मूला होगा पाई पी सी बराबर पाई स्क्वायर क्रिपलिंग लोड पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर। बोथ एंड हिंज, जब बोथ एंड हिंज होता है तो एल इफेक्टिव जो होता है वो L/2 होता है। तो फॉर्मूले रखेंगे पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अब आती है बोथ एंड, अगर हम इसी को फिक्स कर दें, बोथ एंड फिक्स कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव L/2 हो जाएगा। अगर वन एंड फिक्स कर दें, अदर एंड हिंज कर दें तो L/√2 हो जाएगा, एल इफेक्टिव L/√2 हो जाएगा। जब बोथ वन एंड फिक्स कर दें, अदर एंड फ्री कर दें तो एल इफेक्टिव 2L हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करने पर इसको आ जाएगा, क्योंकि बोथ एंड हिंज हैं तो पी सी बराबर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर आएगा। अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का कितना होगा, 24। अगर यही रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट का पूछ लेता, आरसीसी का पूछ लेता तो आपसे कितना हो जाता, 25 किलो न्यूटन। रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट का 25 किलो न्यूटन होता। चौथा क्वेश्चन था विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फॉक्सिंग। इंटरनल फॉक्सिंग का डिसएडवांटेज होता है देयर आर टू सेपरेट ट्यूब, डिसएडवांटेज होता है, बाकी सारे स्टेटमेंट एडवांटेज के हैं। क्योंकि लाइन ऑफ कॉलिमेशन लेस इफेक्टिव होती है फॉक्सिंग से, लाइन ऑफ कॉलिमेशन लेस इफेक्टिव होती है फॉक्सिंग से, ये भी मतलब एडवांटेज है। टेलीस्कोप इज मोर बैलेंस ड्यूरिंग ऑपरेशन, टेलीस्कोप बैलेंस रहता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो ये भी एडवांटेज है। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग ट्यूब, देयर आर टू सेपरेट ट्यूब। तो इंटरनल फॉक्सिंग का एक डिसएडवांटेज है कि दो उसकी सेपरेट ट्यूब हो जाती हैं, टू आर सेपरेट ट्यूब। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट एट अ आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो होता है 0.0035 इन बेंडिंग, किसमें, बेंडिंग में, सीयर में नहीं, बेंडिंग में होती है कंप्रेशन फाइबर, जो जंक्शन मानी जाती है बेंडिंग। तो अब क्वेश्चन है रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया पीरियड 1981 से 2001, 1981 से 2001 के बीच लखनऊ प्लान हुआ था। फर्स्ट कानपुर प्लान हुआ था, कब हुआ था फर्स्ट कानपुर प्लान, फर्स्ट कानपुर प्लान जो हुआ था, कानपुर प्लान हुआ था 1943,
1943 से 1963 के बीच हुआ था, बट 2 साल पहले ही इसे कंप्लीट कर लिया गया, यानी कि 1961 में ये कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था, कंप्लीट हो गया। दूसरा 61 में हुआ, 1961 से 1981। दूसरा जो प्लान हुआ 1961 से 1981, कहाँ बना? बॉम्बे प्लान। सेकंड वाले को क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान। तीसरा हुआ लखनऊ में 1981 से 2001 के बीच, इसे हम कहते हैं लखनऊ प्लान। Determinate the position of center of pressure from the surface for rectangular lamina of height h emerge vertically in water up to depth h below the free surface। यानी कि ये वाटर सरफेस होगी, इसी के लैमिना बिल्कुल रेक्टेंगुलर लगा के हुए रखा, जिसकी विड्थ b है और h हाइट h है। क्लियर? जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है HCP, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक, बराबर एक्स बार प्लस आई जी ए एक्स बार। सारी चीज़ों की वैल्यू रख देंगे। एक्स बार कितनी हो जाएगी? h/2, ठीक। आई जी की वैल्यू हो जाएगी BHQ/12। आई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए, एक्स बार की वैल्यू रखेंगे h/2 प्लस आई जी की वैल्यू जो रखेंगे वो BHQ/12 बटे एरिया B इंटू एच और h/2 एक्स बार की जगह h/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2h/3। 2h/3। According to maximum slenderness ratio for tension member which reversible stress due to load other than wind or seismic force 180। जब ब्रेसिंग वाला सिस्टम आता है, ब्रेसिंग वगैरह में 350 होती है, और जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछा जाता है तो मैक्सिमम 400 भी होती है, मैक्सिमम 400 भी होती है। अकॉर्डिंग टू गेल्स द अपस्ट्रीम जो लेंथ होती है गाइड बैंक की शुड बी 1.25 लीटर फॉर डिस्चार्ज बिटवीन 7000 से 21000 क्यूमेक के लिए 1.25 लीटर लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO परमेश्वर क्लोराइड कंटेंट ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो होती है वो 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन है द फैक्ट्रेड लोड कैरी कैपेसिटी रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम फैक्ट्रेड लोड निकालना है। M20 FE 415 और उसकी साइज दे रखी रेक्टेंगुलर की, ठीक है, और परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। तो फॉर्मूला जो होगा फैक्ट्रेट के लिए वो PU बराबर कॉलम के लिए जो होगा वो होगा, कॉलम के लिए जो होगा फॉर्मूला होगा वो होगा 0.4 FCK 0.4 FCK AC 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। और कॉलम में मिनिमम ASC कितनी होती है? जब मिनिमम ASC की वैल्यू रखोगे तो कॉलम में मिनिमम कितना होता है? 0.8% फॉर जो एरिया होता है, ग्रॉस एरिया का 0.8% लिया जाता है, ठीक, मिनिमम परसेंटेज। तो मिनिमम परसेंटेज की जगह हम एक एरिया की जगह 350 600 रखेंगे। इसको सॉल्व करने पर आएगा 2326 न्यूटन। भवन निर्माण के उपनियमों के अनुसार उस निर्माण को क्या कहा जाता है जिसकी किसी भी दीवार का बाहरी हिस्सा गली की सीमा से जुड़ा जाता है? कोई भी बिल्डिंग्स होती है, ये ऐसे मान लीजिए ये रोड है या गली है, आपकी जो भी है रोड है, ये आपकी कोई बिल्डिंग बनी होगी, तो ये जो बिल्डिंग का हिस्सा है जो इससे जुड़ेगा, जो कनेक्ट करेगा, इससे जो बिल्डिंग का हिस्सा है जो इससे कनेक्ट करेगा, उसे कहा जाता है अवट। बालकनी वह होती जो बाहर की तरफ बनी होती है। केबिन पता ही है, बरसाती, ठीक है, ओके। Which of the following sentence is correct?
बिशॉप्स सिंपल्स मेथड ऑफ स्लाइव्स। बिशॉप सिंपल मेथड ऑफ स्लाइव्स में वो कह रहा है कि इट सेटिस्फाई ओनली हॉरिजेंटल फोर्स इक्विलिब्रियम, इट सेटिस्फाई ओनली हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम, डिसग्रेड द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ऑफ इंडिविजुअल स्लाइस, इंडिविजुअल स्लाइस सेटिस्फाई ओनली वर्टिकल ओनली मूवमेंट फोर्स इक्विलिब्रियम। तो डिस्क्रिएट द इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ऑफ इंडिविजुअल स्लाइस, इंडिविजुअल स्लाइस। लीन कंक्रीट बेस एन एग्जाम्पल, जो लीन कंक्रीट का बेस एग्जाम्पल होगा उसे हम कहेंगे रिजिड पेमेंट, उसे कहेंगे रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट तीसरे नंबर का रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट होगा। द लीन कंक्रीट का जो बेस, कंक्रीट का कोई भी बेस होगा जो पेमेंट डलता है उसको हम रिजिड पेमेंट ही कहते हैं, उसको हम रिजिड पेमेंट ही कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी वाइज ऑफ डिजायरेबल ऑफ गुड सर्वेयर टेलीस्कोप, जो गुड सर्वेयर टेलीस्कोप होगा उसको कहेंगे हम एक्रोमेटिज्म, एक्रोमेटिज्म जो टेलीस्कोप होगा वो आपका गुड सर्वेयर टेलीस्कोप कहलाएगा क्वालिटी वाइज। ठीक, क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, स्फेरिकल एब्रेशन हाई, वेरी हाई मैग्नीफिकेशन, तो एक्रोमेटिक। टफनेस इंडेक्स जो होता है आई टी बराबर जो होता है वो IP अपॉन IF होगा। टफनेस इंडेक्स IT बराबर क्या होगा IP अपॉन IF, IP अपॉन IF। IP क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, तो IP बराबर क्या होता है लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट चली गई, इसे क्या कहते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। इसी प्रकार फ्लो इंडेक्स होता है, फ्लो इंडेक्स क्या होता है फ्लो इंडेक्स W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 अपॉन N1, लॉग N2 अपॉन N1 होगा, इसे कहते हैं फ्लो इंडेक्स, इसे कहते हैं फ्लो इंडेक्स। द टाइप ऑफ लाइनिंग ऑफ ड्यूब ट्यूबवेल में जो हम प्रयोग करेंगे, टाइप ऑफ सीमेंट लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूबवेल में, डीप ट्यूबवेल में हम पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट प्रयोग करेंगे, कौन सी पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट प्रयोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, के सेस्मिक मेथड ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन, सेस्मिक मेथड साइट इन्वेस्टिगेशन में पहले ही है, इट सरफेस लेयर इज फ्रोजन दैट द मेथड कैन नॉट बी यूज, दैट नॉट then the method cannot be used. 1 meter long rod, the cross section 20 गुणा 20 mm subjected to tensile force, determinate the elongation of rod of the modulus of elasticity। तो आपको सीधा सीधा पूछा गया, सारी चीज़ें दे रखी, तो डेल बराबर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा PL अपॉन AE। ठीक, P की वैल्यू दे रखी है, टेंसाइल फोर्स 40 किलो न्यूटन, तो 40 किलो न्यूटन, L 1 मीटर है, A 20 गुणा 20 है, E 200 गीगा पार्टिकल है, सबकी वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा 0.5 mm, 0.5 mm। बिट निम्नलिखित में से कौन सा पट्टे का वह प्रकार जिसमें किसी संपत्ति के लिए पट्टे की अवधि व्यक्ति की आयु की मृत्यु तक के लिए प्रदान की जाती है, यानी कि आजीवन पट्टा लाइफ लीज होती है, मतलब उसकी अवधि की मृत्यु तक, यानी कि वो जब तक समाप्त ना हो उसकी अवधि तक मृत्यु तक, यानी कि उसे कहते हैं लीज पट्टा, आजीवन पट्टा। वॉट विल बी रफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट फर्स्ट बिल्डिंग प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया दे रखा है आपको 100 मीटर, उसका रेट दे रखा है 600। नेसेसरी एडिशन ऑफ 20% ऑफ मेड फॉर पब्लिक हेल्थ वर्क के लिए 20% ऐड करना है, तो इसका आंसर जो निकालेंगे, तो देखो पहले सबसे पहले प्लिंथ एरिया दे रखा, रेट दे रखी, ठीक है, 600 का मल्टीप्लाई कर दोगे और 20% एडिड और करना है नेसेसरी, तो 120/100 रख के सॉल्व कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 72,000। कौन सा डायमेंशन लेस पैरामीटर है, आइडेंटिफाई कीजिए डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो मात्रक होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या स्टॉक भी होता है, स्टॉक भी होता है। रेनॉल्ड नंबर
या रेनॉल्ड नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। स्पेसिफिक वेट की डायमेंशन होती है, चेजिज कोफिशिएंट की डायमेंशन होती है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि डायमेंशन लेस पैरामीटर क्या है, केवल रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर है। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सपोर्टेड टू बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल इज एंड इज वेल वंट सीमेंट। वेल वंट सीमेंट पूरे मतलब जो सीमेंट है, सीमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा जो वेल वंट होता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। स्टील कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स दे रखा, लेसिंग सिस्टम में डिजाइन की जाती है ट्रांसवर्स शियर के लिए। मतलब आपको लोड दे रखा है, ट्रांसवर्स शियर पूछ रहा है कितने परसेंट के लिए, जो एक्सियल लोड होता है उसका 2.5% शियर फोर्स के लिए डिजाइन की जाती है। 2.5%, तो 2.5% निकालेंगे 1000 का, 1000 बटे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 25 किलो न्यूटन। कितना आंसर आ जाएगा, 25 किलो न्यूटन। अगला क्वेश्चन है सैचुरेटेड सैंपल ड्राई यूनिट वेट दे रखा है, यानी कि ड्राई यूनिट वेट गामा डी। आपको गामा डी पता चल गई है, गामा डी दे रखी है, स्पेसिफिक वेट जी दे रखा है और आपको वाटर कंटेंट का वेट भी दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि वाटर कंटेंट कैसे होगा, तो आपको वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, क्योंकि वाटर कंटेंट पूछ रहा है, ड्राई कंडीशन है तो फॉर्मूला लगेगा गामा डी बराबर जी गामा डब्लू 1+E। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल लेंगे, गामा डी की वैल्यू रख देंगे जी गामा डब्लू 1+E। E की जब वैल्यू आ जाए तो E की वैल्यू जो SE बराबर WG, E की वैल्यू निकाल के SE बराबर WG रख दी जाए। जब उसको सॉल्व करोगे तो E की जो वैल्यू आएगी वो 0.44 आएगी, E की वैल्यू 0.44 आ जाएगी। और S बराबर क्या रख दोगे 1, S बराबर 1, E की वैल्यू 0.4 W इंटू जी। मल्टीप्लाई करोगे तो वाटर कंटेंट जो आएगा वो 0.0166 आ जाएगा, यानी कि 0.17, 0.17,